आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी नवलगढ़ में आए, लेकिन झूठ बोलने के लिए आए। में जो तक नहीं रख रहे। और स्थानीय विधायक भी जब बना था तब इसने यही वादे किए थे विधायक बनने से पहले कि मैं श्री सिमंड में एक भी बिहारी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। स्थानीय लोगों को मैं खुद जाके नौकरी लगाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। चुनाव जीतने के बाद में सभी वादे लोग भूल जाते हैं। मैं तो विधायक महोदय जी से यही एक प्रार्थना करता हूँ कि विधायक महोदय जी, युवाओं ने आपका पूरा साथ दिया था, विश्वास किया था आपके साथ में, तो युवाओं के साथ में ये गद्दारी मत करो। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी नवलगढ़ में आए और शेखावाटी की धरा पे उनका हार्दिक स्वागत, लेकिन झूठ बोलने के लिए आए। क्योंकि 1994 में जो समझौता हुआ था यमुना नहर का, उसमें राजस्थान के शेखावाटी के 3 जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू, इनको 1917 क्यूसेक पानी मिलना था। और उस हिसाब से सिर्फ इनको वहाँ से हरियाणा से पाइपलाइन लेनी थी, हरियाणा से साथ समझौता नहीं होना था, क्योंकि समझौता 1994 में हो चुका था। लेकिन 17 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने वो जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनके द्वारा एक समझौता हुआ है। वो समझौता सिर्फ चुनावी समझौता है। और आज सीएम साहब उस समझौते से वोटों की फसल काटने के लिए झुंझुनू में आ रहे हैं। क्योंकि गत दिनों में 28 फरवरी में हरियाणा के सीएम ने अपनी विधानसभा में ये कहा है कि हमारे को जो पहले जो समझौता हुआ था उसमें 13,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलना था, और अब ये बढ़ के हो गया 24,000 क्यूसेक पानी। उसके बाद में जब नहर का बरसात होगी, बरसात के पानी के अंदर ज़्यादा पानी आएगा, उस पानी को हम राजस्थान को देंगे, और उस पानी में से भी 25% पानी हरियाणा में हम रखेंगे। उस हिसाब से ये हमें ये लगता है, जो 30 साल से किसान ये आस देख रहे थे कि झुंझुनू, सीकर और चूरू को सिंचाई का पानी मिलेगा, वो आस टूटती दिखाई दे रही है। रही बात जो डीपीआर बनी थी 2019 में, 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बन चुकी थी, और 6 पाइपलाइनों से पानी आना था। ये लिखित में है और हाई कोर्ट में इसका प्रकरण चल रहा है। लेकिन जो समझौता करके आए उसमें 4 पाइप हैं, उसमें भी एक हरियाणा रख रखा है। उस पाइप में पीने का पानी आएगा या सिंचाई का पानी आएगा, ये अभी तक इनका कोई अभी तक इन्होंने वो क्लियरेंस नहीं दिया है। न तो हम पूछते हैं हरियाणा के सीएम को कि आपके यहाँ कोई चिट्ठी है इस समझौते की, तो वो नड़ते हैं कि हमारे पास ये समझौते कोई चिट्ठी नहीं है। राजस्थान का सीएम हाउस भी ये नड़ता है कि हमारे को इस समझौते की कोई चिट्ठी नहीं है। और सिंचाई विभाग को पूछते हैं कि कोई चिट्ठी इस समझौते की है आपके पास, तो सब नकारते, कोई चिट्ठी नहीं है। और वर्बली जो आपको जो मीडिया के अंदर प्रेस नोट जारी हुआ वही घूम रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सीएम साहब इसमें कम से कम ये तो बताएं कि पानी आएगा कितना आएगा, वो चिट्ठी कम से कम दिखाएं तो जरूर। लेकिन आज तक राजस्थान के सीएम ने वो चिट्ठी नहीं दिखाई है। तो क्यों माने कि आज वो जो ये कह रहे हैं कि हम यमुना का पानी ला रहे हैं और ये ऐसे धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं, ये कोई धन्यवाद यात्रा नहीं है। ये जो चुनाव की है वो फसल है, उसको काटने को और उसको भुनाने के लिए है। न पानी आएगा, न पीने का आएगा, न सिंचाई का आएगा। और यमुना महासंघर्ष समिति जो आंदोलन लगातार लड़ रही है वो जारी रहेगा जब तक पानी झुंझुनू जिले में, सीकर में और चूरू में नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद। पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात सुनने के लिए पधारे और जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार सबसे एक मुख्य कड़ी होती है। हमने आज भजनलाल जी, हमारे जो सीएम साहब है वो नौगढ़ पधारे, उसको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और पूरी नौगढ़ जनता की ओर से भी करता हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है। पर लेकिन मैंने सीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि हमारे श्री सीमेंट जो प्लांट लगा हुआ है उसमें युवाओं को रोजगार स्थायी देने की बात की है।
दूसरा मुद्दा हमने ये रखा कि जो श्री सीमेंट प्लांट में जो जमीन जिसने बेची है, जिस किसान ने जमीन बेची है, उसका कोई स्थायी, कोई ट्रैक्टर, कोई गाड़ी, किसानों के पास तो यही होता है, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई ट्रैक्टर मिल जाए, तो ये उसको लगाया जाए। तीसरा हमने ये कहा कि जो यहाँ टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जो श्री सीमेंट जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जैसे तिरपाल है, रस्सा है, मतलब कैंटीन की व्यवस्था है, ये स्थानीय किसानों को ही इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और एक को टेंडर नहीं दिया जाए, ये हमने मांग की है। और युवाओं को नौकरी की फर्स्ट प्रायोरिटी की मांग की है। तो सीएम साहब ने कहा कि पहले कोई को नौकरी लगा था क्या? वो सर पहले तो ऐसा ले रहे थे कई लोगों को, तो और कई लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अभी लेने की तो कोई बात ही नहीं है, बाहर निकाले का प्रोग्राम चल रहा है। जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से बाहर निकाले का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं यही मांग की है सरकार से। और फिर कल एक घटना हुई हमारे जो आकाश मेघवाल की, उसके बारे में लिखा है कि एक मर्डर हुआ है, उसके दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो युवा रात को जिसके साथ में ये घटना हुई, वो उसके पास शराब की बोतलें पड़ी थी, लोगों ने बताया, वहाँ भी बताया कि शराब की बोतलें पड़ी थी। तो हम प्रशासन से मांग, सीएम साहब से मांग की है, प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हैं, अपने एसपी साहब से मांग रहे हैं, कलेक्टर साहब से मांग रहे हैं कि रात को ये शराब की दुकानें चलती है, अवैध शराब की दुकान रात को शराब बिकती है, जिससे युवा रात को जब चाहे जब भी ये ना जो शराब मिल जाती है तो रात को युवा उसे पी के उत्पाद मचाते हैं। और इससे क्या कि मतलब माहौल ख़राब हो रहा है यहाँ नौर तहसील का पूरी का। तो इस प्रकार से हमने मांग की और ये भी कहा कि जो ये कपिल मेघवाल की, ये आकाश मेघवाल जो मृत्यु हुई थी, उसमें इसकी लेडीज को, जिसकी पत्नी है, उसको स्थायी नौकरी दी जाए, ये मांग की है। और विधायक जी ने भी आज, ये मैंने अभी देखा था वीडियो में, विधायक जी ने मांग की है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए श्री सीमेंट में। तो मैं विधायक जी आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, कब तक युवा इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करें कि कब नौकरी मिल जाएगी युवाओं को? यही मांग है मेरी मुख्य। एक रेंज है कि जो रेल लाइन दुर्जनपुरा से लेके श्री सीमेंट तक जा रही है, उसको निरस्त किया जाए। जो पहले चक्की हुई थी उससे किसान प्रभावित बहुत कम होंगे, इससे हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं, बेचारे बेघर हो जाएंगे। उसका अनाज खाने पीने की जो अपने जीविका चलाते हैं वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो किसान मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन जमीन नहीं देगा। ये मांग है कि विधायक जी ने यह कहा कि रेल लाइन के बारे में कि ये कांग्रेस राज में हुआ है, लेकिन विधायक जी ये भूल गए कि ये 16 जनवरी इसी राज में, बीजेपी के राज में नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो रेल लाइन का। तो कम से कम विधायक जी को ये तो पढ़ना चाहिए कि भाई रेल लाइन का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया सीएम साहब को और सीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जहाँ शॉर्ट नज़दीक होगा वहाँ से हम निकालेंगे। और हम आश्वासन है कि ये रेल लाइन निरस्त हो और किसान जो भयभीत हैं उनको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम आगे, हमारी लड़ाई है वो आगे ले जाएंगे। अगर सीएम साहब भी नहीं सुनेंगे तो आगे हम इस को रेल मंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। आगे हमारी साथी कि आप समय समय पर किसान और जवान की बात को प्रकाशित करते रहते हो। आज का जो मुख्य ज्वलंत मुद्दा है, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा नवलगढ़ में आए, उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत हम लोगों ने किया है, हमारे नवलगढ़ की जनता ने किया है। विधायक महोदय, जो बार बार इस क्षेत्र में जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा है किसान की ज़मीन का जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 2008 से लेकर के और आज 2024 तक हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री की बात नहीं है, श्री सीमेंट कंपनी यहाँ लग चुकी है, सीमेंट का उत्पादन चालू हो गया है, वहाँ उसमें रोजगार के कई मुद्दे हैं। किसानों से ज़मीनें जब एक्वायर करना शुरू किया था, तमाम प्रकार की बातें की थी कि आपके बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा, आपके संसाधन लगाए जाएंगे, लेकिन वो आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई टेंडर प्रतापे भी सीमेंट प्लांट में नौकरी कर रहा है तो पिछले 3-4 महीने में ऐसा माहौल बन गया है, सबको घर का रास्ता दिखाया जा रहा है, स्थायी रूप से किसी को रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ है। उसके श्री सीमेंट के बाद में 2 कंपनी बड़ी और यहाँ इस क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करने जा रही हैं। अल्ट्राटेक जो सर्वप्रथम इस फील्ड में आई थी 2008 में, उसी टाइम पे भूमि का अधिग्रहण और भारतीय रेल विभाग ने 2008 में भारत राजपत्र जारी किया था और उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि रेल डिपार्टमेंट नहीं, जबकि मेसर्स
अल्ट्राटेक सीमेंट के परिवहन हेतु रेल की लाइन डाली जाएगी जो कोलिडा बेरी स्टेशन से अल्ट्राटेक सीमेंट खिरोड़ में जाएगी, जिसकी मात्र दूरी थी वो लगभग 5 किलोमीटर और 437 बीघा ज़मीन का भूमि अधिग्रहण था। और अभी जो 16 जनवरी 2024 को हम किसान और इस क्षेत्र के लोगों को ये आशा थी कि सत्ता बदलेगी, तो सत्ता बदलने के बाद में हमारी बात को सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राज आया, किसान का बेटा है जो मुख्यमंत्री बना, यहाँ का विधायक महोदय जिनको हम लोगों ने जिताने का पूरा भरसक प्रयास किया, मत दिए इस आस में कि हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन स्थिति परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थिति आज ये है कि 16 जनवरी को भारत गजट राजपत्र जारी होता है। रेल विभाग जिस निजी कॉरपोरेट के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए उत्साहित हो रहा है, किसान को भ्रमित किया जा रहा है, मतलब किसान की सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री आज नवलगढ़ पधारे, उनको भी आगाह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे विधायक महोदय उनको भी मैं आशा करना चाहूँगा कि वो हमारे मुद्दे जो थे, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार का, किसान की एक एक इंच का उसको पूरा मुआवजा मिले, उसकी फसल का मिले, उसके मकान का मिले, उसके जितने भी संसाधन किसान के पास है उनका उचित मुआवजा दिलाने के लिए अगर आज विधायक महोदय मुख्यमंत्री जी के सामने ये पेशकश करते तो यहाँ की क्षेत्र की जनता को बड़ा उत्साह होता। जैसे यमुना का जल लाने का जो प्रयास हुआ है उसके लिए लोग अभिवादन स्वीकार करने के लिए आए थे। अगर विधायक महोदय किसानों के मुद्दे पर आज अगर बात करते तो बड़ा आनंद आता और किसान खुश होकर यहाँ से चले जाते। बार बार किसानों के युवाओं की तरफ एक तारीखें दी जाती है, कभी आंदोलन के लिए सीमेंट फैक्ट्री में, कभी गेट बंद के लिए, लेकिन वो कारगर अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया इसके विषय में। नहीं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन करें, और बड़ा प्रदर्शन करके जब तक सीमेंट कंपनी के गेट बंद नहीं करेंगे तब तक वो सुनने वाली है नहीं। क्योंकि देखो बात यह है कि जब से ये सीमेंट कंपनी लगी है तब से इनकी नीम है जो उस पर लगी, किसान को दबाने पे लगी हुई है। तो अब आगे वाले जो भी टाइम हम डिसाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और बड़ा प्रदर्शन करके हम वो रोजगार देंगे बच्चों को। ये श्री सीमेंट का मामला आता है, वहाँ जहाँ तक श्री सीमेंट के भी कान में जू तक नहीं रख रहे, और स्थानीय विधायक भी जब बना था तब इसने यही वादे किए थे विधायक बनने से पहले कि मैं श्री सीमेंट में एक भी बिहारी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। स्थानीय लोगों को मैं खुद जाके नौकरी लगाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। चुनाव जीतने के बाद में सभी वादे लोग भूल जाते हैं। मैं तो विधायक महोदय जी से यही एक प्रार्थना करता हूँ कि विधायक महोदय जी, युवाओं ने आपका पूरा साथ दिया था, विश्वास किया था आपके साथ में, तो युवाओं के साथ में ये गद्दारी मत करो। लोकल जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं जिसकी ज़मीन प्रभावित हुई है उनको रोजगार मिलना चाहिए। हम उनके साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, तो हम विधायक महोदय से यही प्रार्थना करते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले। जो मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को जो ज्ञापन दिया है, इसमें साफ शब्दों में है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो अनियमितताएं बरत रही है क्षेत्र में, उनके खिलाफ हमने जो बिंदु में बनाकर मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं। आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अल्ट्राटेक ने इतनी बड़ी बदमाशी की है कि हमारे क्षेत्र में 2 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि का रजिस्ट्री करवा लिया गया है, अभी तक उनको 1 पैसे का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका मामला हमने विधायक जी को भी बताया है, यहाँ के शासन प्रशासन को भी बताया है। किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। उस किसान को वहाँ से खदेड़ने की 1000 कोशिशें हुई हैं, दबाव बनाया गया, पुलिस का दबाव बनाया गया है। प्रशासन, अल्ट्राटेक प्रशासन कहता है कि जब चाहेगा तब हम इसको खदेड़ सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक 1 पैसा नहीं लिया है। अब हमारी मांग यही है कि इस तरह की जो अनियमितताएं सीमेंट फैक्ट्री वाले कर रहे हैं उन पर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगे। और धन्यवाद। नहीं, नए राज से तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि पहले मानने में ये आ रहा था कि राज्य के साथ में ये जो धना सेठ हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ये कांग्रेस के राज में अपने हुड़दंग मचा रहे थे। हमें आशा थी कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी और हमारी बात को सुना जाएगा, लेकिन पिछले 3 महीने में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रहा है।